विश्व महिला दिवस यानी कि महिलाओं का वो दिन जिस दिन उन्हें लगता है कि वो आजाद है। इन सबको लेकर जर्नलिस्ट यूपी लाइव न्यूज लगातार उन महिलाओं से रूबरू करा रहा है जो समाज को बदलने की दिशा में लगातार काम करती नजर आती है और कहीं ना कहीं उन्होंने एक अलग नाम और पहचान बनाने में एक कामयाबी हासिल की है। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए महिला किसान नेता या यूं कहें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला गीता देवी जी हैं, जिनसे हम बात करेंगे और उनके संघर्षों की कहानी जानेंगे और उनसे भी जानेंगे कि महिला दिवस पर आखिर वो कैसा महसूस करती हैं। पहले तो और उनका स्वागत करते हैं इस इंटरव्यू में। गीता जी, बहुत बहुत स्वागत है। और कल महिला दिवस है, पहले तो एक कॉमन सवाल ले लेते हैं कि एज अ महिला कैसा लग रहा है, कल का दिन आपका है? मैं आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार करती हूँ, आपके चैनल का धन्यवाद प्रकट करती हूँ और खुशी है इस बात की कि महिलाओं के लिए एक दिन निर्धारित किया गया है। तो महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं भी देती हैं अपनी बहनों को और अपनी बेटियों को कि सशक्त रहें आगे। अच्छा गीता जी, क्या लगता है समाज में आज महिला है ना आज़ाद हैं या लगता है कि अभी भी बंदिशों में जी रही? आज भी काफ़ी मुझे लगता है आज की महिलाएं पहले के मुकाबले में काफ़ी हद तक आज़ाद तो हुई हैं जी, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं है, क्योंकि उसमें भी ये है कि महिलाएं सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए संघर्ष करते हुए आगे बढ़ रही हैं। जी। तो मैं कहूँगी कि जो सोच है परिवारों की कि बेटियां हैं, हाँ, नौकरी से और कानूनी सुरक्षा के तौर पे मैं अगर कहूँ जी। और कई मुद्दे हैं, व्यवसाय से लेके आंतरिक यात्रा में वैज्ञानिक हमारी बेटियां और बहनें हैं तो आगे बढ़ रही हैं, मगर घर से बाहर दोनों जगह आज भी उन्हें सुरक्षा और अधिकारों के लिए संघर्ष बहुत हद तक करना पड़ता है। जब ये लगता है कि ठीक है आज़ाद है, लेकिन फिर भी एक डर है समाज का और आज के माहौल का, इसी वजह से लगता है कि आज भी हम पूरी तरह से आज़ाद नहीं हैं। बिल्कुल, हमें आज भी लगता है कि हम पूरी तरह से आज़ाद नहीं हैं, क्योंकि समाज हमारा कई जगह पे देखिए रूढ़िवादी समाज है। महिलाओं को आगे बढ़ने से उनकी प्रतिभाओं को ज़्यादातर दबाने का काम करता है। तो मुझे लगता है कि जो महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं वो पूर्ण रूप से अभी लागू नहीं है। अच्छा, मतलब ये मान के चले गीता जी कि अगर महिलाओं की समस्या की बात करें आपके नज़रिए से, तो आपको क्या लगता है सुरक्षा, सम्मान या बराबरी, इन तीनों में से कौन सी समस्या है महिलाओं की? ये तीनों ही अत्यंत महत्वपूर्ण है, जी। मैं समझ रही हूँ, लेकिन सर्वेक्षणों और व्यापारिक जो स्थितियों के अनुसार सुरक्षा उनकी सबसे बड़ी चिंता है। जी। घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न और सड़कों पर असुरक्षा केवल महिलाओं के जीवन को खतरे में डाल कि उन्हें शिक्षा और काम में समानता का अधिकार भी नहीं मिलता है। हम महिलाओं को ज़्यादातर नौकरियां कर रही हैं, वहाँ भी पुरुष प्रधान मुझे लगता है, जहाँ तक लगता है कि यही सबसे बड़ी समस्या एक महिला के साथ आती है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि समानता का अधिकार बहुत कम मिलता है। क्या लगता है समाज को नजरिया बदलना चाहिए? बिल्कुल बदलना चाहिए। हद तक बदला है गीता जी आज? लगता है कि काफी हद तक बदला है आज। हाँ बदला है, लेकिन जो हमारे पिछड़े क्षेत्र गांव हैं, कस्बाएं, उनमें अभी तक वही का वही है। मैं जहाँ तक रूढ़िवादी सोच है, बेटियों को वही घर तक सीमित रखने की सोच है, बस पढ़ा लिए उसके बाद शादी कर दो जाए बेटियाँ। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हर बच्चे में प्रतिभा होती है, सबको अलग अलग भगवान किसी ना किसी प्रतिभा संपन्न लगता है बेटियों के हुनर को या उन सभी चीज़ों को दबा दिया जाता है। बिल्कुल दबाने का काम करते हैं ये लोग। तो ये तो है, माँ बाप की अगर सोच बदले तो हमारी बेटियां भी आसमान छू सकती हैं। माँ बाप अगर अपने बच्चों को या बेटियों को मौका नहीं दे पाते हैं तो इसकी बड़ी वजह क्या देखती हो? सामाजिक रूढ़िवादी परिवार का डर भी होता है। बहुत लोगों को लगता है कि जैसे बेटी को आगे भेजेंगे समाज क्या कहेगा, अगर कुछ ऊंच नीच बेटी के साथ हो गई तब भी उन्हें एक डर बना रहता है, क्योंकि देखिए बेटियों को इज्जत समझते हैं हमारे यहाँ सब लोग। तो उसके लिए होते हुए लोगों को लगता है कि बस पढ़ ली हैं, ठीक है, अपने घर तक सीमित रहें। तो ये सोच बदलनी होगी हमें। जब तक बदलोगे नहीं तब तक हमें लगता है जहाँ तक कि सोच बदलोगे नहीं तो बदलाव नहीं आएगा। कि आज भी कहीं ना कहीं असुरक्षित है। हाँ सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, इसका प्रमुख कारण गीता जी क्या मानती हो कि ऐसा क्यों फील आता है कि महिला सुरक्षित
नहीं है? फील क्या है कि देखिए जैसे समाज है हमारा, कई वर्गों में आप देख लिए महिलाओं से भेदभाव। ठीक है, बेटी है, अरे बाहर नहीं निकलना है। शिक्षा के लिए भी लड़कियों पे काफ़ी बंदिशें हैं, आप जान रहे हैं। और ज़्यादातर माता-पिता को लगता है कि मेरी बेटी बाहर रह के अगर एजुकेशन चाहती है पढ़ना, जी। हाँ, तो उसमें कहीं मतलब आजकल का जैसा माहौल है, कुछ अप्रिय घटना ना हो जाए, तो मेरी बच्ची के लिए उसके लिए माँ-बाप चिंतित रहते हैं, ठीक है? और हम महिलाएँ भी बाहर निकलती हैं, तो जैसे आपने देखा है ना लखनऊ में काफ़ी लखनऊ क्या मैं अन्य शहरों की भी बात करती हूँ, कि रात के टाइम काफ़ी हादसे, हाँ? रेप, ट्रैकिंग आपको कितना बताएँ जो महिलाएँ अक्सर कर डरती हैं रात की मतलब चलने के लिए। बाहर तो निकलने से बाहर सोचना निकलने पड़ता से बहुत पहले मतलब सोचना पड़ता है कि परिवार, समाज और घर के साथ ज़िम्मेदारियों को निभाते हुए हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत एक चुनौतीपूर्ण हम मानते हैं अपनी महिलाओं के है। अच्छा लिए। गीता, एक पर्सनल सवाल अगर लेना चाहें हम, कि एज़ अ महिला पहले सुबह उठना है, खाना बनाना है, फिर बच्चों को स्कूल भेजना है और फिर अपनी ये राजनीति करनी है जो किसान यूनियन से मतलब राजनीति कर रहे हो। इन सबको मैनेज करने में परिवार का कितना सहयोग मिलता है? कौन-कौन सपोर्ट करता है और कौन-कौन कहीं न कहीं तंज कस देता है? मैं कहूँगी आपसे कि काफ़ी जैसे कहते हैं लोग कि परिवार का सपोर्ट तो ना ही के बराबर होता क्योंकि पति-पत्नी दोनों व्यस्त थे, आजकल अपने-अपने कामों में। रहा बच्चों का तो बच्चे अपनी एजुकेशन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम महिलाओं के लिए बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण मैं कहूँगी, जो कि घर में ये समझिएगा कि सारे कार्य करते हुए हमें खाना भी बनाना है, हमें बच्चों के टिफ़िन भी तैयार करने, पति के लिए भी ऑफ़िस जा रहे हैं तो उनकी सारी चीज़ें देखते हुए, बड़ी मुश्किल से संघर्ष का समय मैं समझती हूँ ये करते हुए, तब हम लोग अपने लिए जो भी समय निकाल पाते, अगर हम गृहिणी हैं तो, ठीक है? और उस समय का भी हमें लगता है आप तो समाज सेवा में मतलब लगा देती हैं। हाँ, तो अपने जो लिए समय कैसे निकालती हैं? अपने लिए तो समय नहीं रहता हम लोगों के पास ज़्यादातर, ये हकीकत है हमारी। महिलाओं की मतलब ये हाँ, समस्या है कि हाँ, अपने लिए समय नहीं अपने है। लिए समय हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतनी ज़िम्मेदारियाँ हैं, उन्हीं को निभाते-निभाते हमारा सुबह से शाम का जो रूटीन है वो कंप्लीट हो ही जाता है और सुबह के लिए भी सोचना पड़ता है कि सुबह क्या करना है, कि उठ के सुबह उठ कितने बजे के उठना है? कितने बजे उठना है। भले ही हम अपना वर्किंग डे बता रहे हैं कि अगर हम सुबह 7 बजे उठते हैं, 12 बजे सोते हैं, सुबह बिना उसके मुझे 7 बजे जगना ही पड़ेगा क्योंकि मेरे बच्चों की वैन आने की मुझे चिंता रहेगी, वैन आई और टिफ़िन देना पड़ेगा स्कूल। अच्छा गीता, मैंने देखा है कि हमेशा शुरुआती दौर से बेटा या बेटी, हाँ, इसमें शुरुआती दौर से मैंने देखा है कि लोग तरह-तरह के फ़र्क समझते हैं कि बेटी इसका क्यों हो भी गई, बेटा क्यों हो गया। तो इस सूरत में गीता आप क्या सोचती हो एज़ अ महिला हो और क्या लगता है आज भी समाज में बेटी और बेटे को लेकर फ़र्क समझा जाता है या कहा जाता है? हाँ, बिल्कुल। मैं समझ रही हूँ कई परिवार और अभी भी हम पिछड़े हुए हैं, हम पूर्णतः नहीं कहेंगे इस बात को कि नहीं हम बराबरी का दर्जा कुछ परिवारों में है हालाँकि, जी। लेकिन समाज और कई मैं कहूँगी जैसे परिवार हैं और काफ़ी हद तक जो भी है सामाजिक संप्रदाय हैं या तो उनमें है। लोग सोचते हैं कि बेटा है, वंश आगे बढ़ाएगा, हुँ। ज़िम्मेदारियाँ निभाएगा, लेकिन बेटी तो पराया धन है, बोझ है। शादी करेंगे, दूसरे की ज़िम्मेदारी बन जाएगी, तो बेटा-बेटी में अभी भी फ़र्क लोग शायद बहुत ज़्यादा करते हैं। अच्छा गीता, मतलब अगर मान लीजिए आपको ये मौका मिले कि मुझे अपना मैं जेंडर बता चुनने का मौका मिल जाए, मतलब इससे हट के एक सवाल है कि अगर हुँ, मुझे ये मौका मिल जाए कि मैं आदमी या औरत में से क्या बनना चाहूँ, तो गीता क्या बनना चाहेंगी? गीता जिस तरह से मैं महिला हूँ, मैं सोचती हूँ जितना संघर्षपूर्ण मेरा जीवन रहा है, मैं फिर भी अपने आप को बहुत सशक्त महसूस करती हूँ मतलब महिला और ही मैं बनना महिला चाहो? ही बनना चाहती हूँ। अच्छा, इसकी कोई ख़ास वजह कि महिला ही बनना है? क्योंकि देखिए, महिला अगर आपको कहें तो प्रकृति से जैसे सारी वस्तुएँ निर्माण करते हैं, ऐसे ही परिवार को बढ़ाने से लेके, परिवार को सँभालने से लेके और सारी ज़िम्मेदारियाँ निभाते हुए एक महिला ही करती है। बिल्कुल। पुरुष के बस की बात नहीं है, मैं ये दावे से कह रही हूँ। वो जॉब करके अपना पैसा कमा के हमको देंगे, लेकिन जहाँ तक है पारिवारिक ज़िम्मेदारियाँ व बच्चों से लेके मैं कहूँगी बड़े-बुज़ुर्ग हमारा संयुक्त परिवार है, उसको देखने से लेके सारी ज़िम्मेदारियाँ मैं बखूबी निभा रही हूँ। तो जो गृहिणियाँ हैं हमारे यहाँ के
पढ़ी लिखी औरतें हैं और राजनीति क्षेत्र में भी हों, तो वो भी सारे काम करते हुए तब अपना वो कर रही हैं जीवन यापन। तो यही है कि हाँ, महिला बिल्कुल सही है, घर नहीं चलाएँगे हाँ, तो घर वाले कहेंगे क्या कर रही क्या हैं? कर रही हो? हाँ। परिवार पहले है, राजनीति मैं बाद में समझती हूँ। अच्छा गीता जी, क्या लगता है आज महिलाओं की अगर सबसे बड़ी ताकत क्या है? महिलाओं की अगर सबसे बड़ी ताकत क्या है तो आपके हिसाब से क्या है? वो शिक्षा है, आत्मनिर्भरता है या परिवार का साथ है? महिलाओं के लिए सबसे जी। अगर मैं कहूँगी कि महिलाओं के लिए शिक्षा, आत्मनिर्भरता संयुक्त रूप से सबसे बड़ी ताकत है। हुँ। शिक्षा जागरूकता और निर्णय लेने की क्षमता हमें देती है, जी। ठीक है? और जबकि आर्थिक आत्मनिर्भरता विश्वास और आत्मसम्मान बढ़ाती है। हुँ। परिवार का साथ भी एक सहायक आधार है हमारे लिए और तीनों ही चीज़ें आपस में मिली हुई हैं। तो हमें मतलब एक सबको चीज़ से काम नहीं चलना, तीनों नहीं, चीज़ें होनी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। हुँ। तो इसीलिए हमें सबको साथ लेके चलना पड़ता है। शिक्षा, आत्मनिर्भरता और परिवार का साथ। हाँ, बिल्कुल ये तीनों का। तीनों ही ज़रूरी है एक तीनों महिला के एक लिए। दूसरे में मतलब सम्मिलित मैं कहूँगी कि हैं इनके बिना हम भरपूर नहीं हैं। अच्छा गीता जी, एज़ अ महिला क्या लगता है कि राजनीति में महिलाओं को क्या ज़्यादा मतलब मौका मिलना चाहिए या मिलता है आज के समय में? हाँ, राजनीति में महिलाओं को ज़्यादा मौका मिलना चाहिए क्योंकि यह बेहतर लोकतंत्र, हुँ। समावेशी शासन और स्वास्थ्य शिक्षा तथा बाल कल्याण, परिवार जैसे मुद्दों को अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए आवश्यक है और महिलाएं इसकी भागीदारी भी बहुत अच्छे से निभा सकती हैं। तो महिलाओं को तो देखिए आपको अगर आगे बढ़ना है राजनीति क्षेत्र में और सरकारों से भी कहूँगी कि बढ़ाओ तो आपके लिए ही ज़्यादा आसान होगा। बिल्कुल, क्योंकि आधी आबादी है। हाँ, आधी आबादी है क्योंकि आधी आबादी को तो आप लोगों ने चौका बर्तन में लगा रखा है। भले ही हम एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, फिर भी हम मतलब ये लगता है गीता जी हुँ। कि राजनीति में मौका महिलाओं को कम मिलता है। कम मिलता है, बिल्कुल। और अगर बराबरी का हक होगा हम महिलाओं का, तो शायद देश को हम बदल सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा गीता जी, मतलब लखनऊ में रह रही हो, उत्तर प्रदेश के क्या कैपिटल कहा जाता है, राजधानी कहा जाती है। जब बाहर निकलते हो, कितना सुरक्षित महसूस करते हो? लगता है हम सेफ है लखनऊ में? हाँ, ये है कि लखनऊ में जैसे हम प्रदेश सरकारों ने महिला सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं, 10-90 है और पिंक बूथ वगैरह बनाए जहाँ पे पुलिस रहती है ज़्यादातर, लेकिन फिर भी हम रात में जाने से तो डर लगता डरते है, हैं। हाँ। डरते हैं। तो ये तो मैं कहूँगी कि हाँ, प्रयास काफ़ी केंद्र सरकार और अपने प्रदेश सरकार ने किए हैं, बट अभी भी शायद आवश्यकता है और सुधार करने की। बढ़ते अपराध को हाँ, देखते हाँ, हो। बढ़ते अपराध क्योंकि हमारा यूपी में अगर हम अपराध डाटा देखें तो शायद 70% बढ़ा हुआ है। बिल्कुल। तो इसके लिए ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है क्योंकि महिलाओं के साथ ज़्यादातर मैंने ये देखे रेप से लेके बहुत आसानी से मतलब फिर भी घटनाएँ घटित हो जाती हैं। मतलब ये लगता है कि लखनऊ कहीं न कहीं असुरक्षित इसी वजह से हाँ, हाँ, असुरक्षित है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं अच्छा गीता जी, मतलब कहा जाता है महिलाएँ घर की होम मिनिस्टर होती है ना? मतलब उन्हीं उन्हीं के इशारों पर घर चलता है कि क्या कैसे करना है। अच्छा एज़ अ महिला, एज़ अ किसान नेता, अगर आपको एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनने का मौका मिल जाए, जैसे नायक फ़िल्म आई थी तो उसमें सीएम बना दिया था अनिल कपूर को। तो अगर इस तरह का मौका आपको मिले, तो सबसे पहले क्या बदलना चाहोगी या क्या करना चाहोगी? अच्छा, अगर मुझे ऐसा मौका देते हैं तो मैं प्रधानमंत्री बनते हुए हुँ। पहले तो मैं ये जो अपना महिलाओं के लिए है जी। देश के हर क्षेत्र और गांव और कस्बा इन सब में ज़ीरो टॉलरेंस और महिला सुरक्षा नीति लागू करना होगा। इसके तहत फास्ट ट्रैक बनाकर अपराधों का त्वरित निपटान। जी। ये नहीं है कि अपराध हो गए और उसको छोड़ दिया जाए, हुँ। तुरंत निपटान किया जाए। और पुलिस में महिलाओं की जो भागीदारी है वो ज़्यादा बढ़े। मैं अपना विचार ऐसा समझती हूँ। उससे क्या है कि महिलाएँ जब हर क्षेत्र में होंगी तो महिलाओं को डर नहीं लगेगा हाँ, कि और वो जाके हाँ, बेझिझक अपनी बात को बता पाएँगी। जी। और रख भी सकती है। तो ये सारे अपराध अगर रुक जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, महिला दिवस सिर्फ़ एक दिन का उत्सव है या साल भर इसमें मतलब महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए? मुझे लगता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को है, हुँ। ये एक दिन का उत्सव तो नहीं है।
महिलाओं की उपलब्धियां कई क्षेत्रों में हैं, ठीक। जी। तो साल भर तो इनका सम्मान होना ही चाहिए, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं परिवार से लेके सब, लेकिन इतना कहाँ लोग सोचते हैं। अच्छा, कल महिला दिवस है, आप क्या सोचती हो महिला दिवस के बारे में? मैं नहीं, अच्छा है, कल हम लोगों का दिन है, आगे बढ़ने का दिन है, हमारी उपलब्धियों को सबके सामने रखने का दिन है। तो मैं सोचती हूँ कि नहीं, हर महिला का सम्मान हो। अच्छा, और आज आज का की जैसे लड़कियां हैं, हम्म गीता जी, आज की जो लड़कियां हैं, क्या लगता है उनको आगे बढ़ने से कौन रोकता है? समाज, परिवार या डर? मैं तीनों को ही जिम्मेदार मानती हूँ। जैसे समाज भी देखिए, कई जगह पे इनका मूल कारण है सुरक्षा का डर रहता है परिवारों में। समाज में कई एक जो कहते हैं कि अगर बेटी आगे बढ़ती है तो लोग उसे गिराने की कोशिश करते हैं, तरह तरह की उसके बारे में बातें करना जो भी है, तो लड़कियां डरती हैं। आज भी हमारे गांव में देख लीजिए, भले ही लड़कियों में बहुत अच्छा, मतलब मैं कहूँगी कि उनके अंदर आत्मविश्वास है आगे बढ़ने के लिए कि वो कुछ कर सकती हैं, लेकिन रूढ़िवादी समाज के डर से वो वहाँ से वहीं सिमट के रह जाती है। तो इसलिए मैं कहूँगी कि ज़्यादातर कि आगे बढ़ें। अब तो परिवार भी पढ़े लिखे हैं, तो आगे लड़कियों को बढ़ने में सहायता करें, क्योंकि आत्मनिर्भरता बहुत ज़रूरी है। पहले हम लोग थे, मेरी मम्मी वगैरह, मैं कह रही हूँ कि वो अपना वही खाना बनाने से लेके उन्हीं चीज़ों तक सीमित थी, लेकिन आज महंगाई के दौर में हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो हमारा गुजारा नहीं हो सकता है। बिल्कुल। तो इसलिए लड़कियों को मैं तो चाहूँगी कि आप आगे बढ़ चढ़ के रोजगारों में हर क्षेत्र में आगे उनको बढ़ें, मौका दें। और बेटियां आगे पढ़ें और बढ़ें। और हम महिलाएं हैं तो मैं समझती हूँ कि जहाँ तक हमारा है, तो ऐसा नहीं है, सपने देखने भी चाहिए और साकार करने के लिए जी तोड़ मेहनत भी करना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि लोग कहते हैं कि उम्र का, मैं समझती हूँ कोई मतलब नहीं है। अरे जब जागो तभी सवेरा है हमारा। बिल्कुल सही। अच्छा गीता जी, आखिरी सवाल ये लेते हैं कि किसान की लड़ाई लड़ती हैं, आप किसान जी महिलाओं की ज़्यादातर जी समस्याओं जी। को सुनती हैं। तो अगर कोई किसान है या परेशान है, तो आप तक कैसे पहुँचता है? कैसे आपसे जुड़ता है? या उनकी समस्याओं का समाधान आपका संगठन कैसे कर पाता है? हाँ, हमारा संगठन हमेशा ये समस्याओं को लेके जागृत रहता है। जी। हमसे फ़ोन या मतलब हमारी आईडी को फ़ॉलो करके लोग डालते हैं कंप्लेंट, तो मैं तुरंत ही जहाँ तक है निदान करने की कोशिश करती हूँ, और उनकी हक़ की लड़ाइयाँ मैं अक्सर लड़ती रहती हूँ। चाहे मुझे डर नहीं लगता है, क्यों राजनीति में आके आपको डर लगा तो राजनीति नहीं है फिर आपकी। तो हर गरीब, मज़दूर और मैं असहाय लोगों के साथ हमेशा खड़ी रहती हूँ। पूरा संगठन का आपका हाँ, नाम क्या पूरा लिखते हैं? संगठन। क्या नाम लिखते हैं आप मेरा संगठन? संगठन भारतीय किसान यूनियन भारत भूमि, जी। हमारे संगठन का नाम है, और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पुरुष में है वो सचिन कुमार गुड्डू गुर्जर करके जी। हैं, जो मेरठ से बिलोंग। महिला दिवस पर महिलाओं के लिए कोई संदेश है, मैसेज? बिल्कुल निर्भीक और निडर होके अपने क्षेत्र में आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि सपने साकार करने में जी तोड़ मेहनत लगेगी, तभी आपके सपने साकार हो पाएंगे। बिल्कुल। डर के घर में बैठने से कुछ नहीं होता है। बहुत बहुत धन्यवाद गीता जी। जी आपका। ये थी हमारे साथ गीता देवी, भारतीय किसान यूनियन से सियासत कर रही है, उसके साथ साथ उन दबे कुचले मजलूम किसानों की लड़ाई लड़ती हैं, और लगातार महिला दिवस पर हम उन लोगों से आपको रूबरू करा रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनके विचार, उनकी बातें और उनकी जो सोच है समाज के लिए, उन सब बातों को उनसे चर्चा करके आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि आज भी महिला दिवस पर महिलाएं क्या सोचती हैं, और आज महिला कितना आज़ाद महसूस करती है, और महिलाओं को आखिर आज किस चीज़ का डर है, और महिला क्या बदलना चाहती है। सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम, लखनऊ से।